दोस्तों, मैं सूरज केसरी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ कैफेटेरिया में। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है। जो बच्चे मैथ में कमज़ोर हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, कंपटीशन लेवल का तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है। अब आपको हम यहाँ पर बताएंगे कि मैथ का पहला टॉपिक अंक एवं संख्या। जैसे कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अंक किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं। अंक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजिट। डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस सभी क्या कहलाते हैं? डिजिट कहलाते हैं। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक कहलाते हैं। ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं जितने भी जो अंक हैं सब क्या हैं? अकेला हैं। जो अकेला हो, जो अकेला हो उसे क्या कहेंगे? उसे अंक कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 0 अकेला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी जो हैं जो अंक हैं जो कि अकेला हैं। ठीक है। अब हम संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि अंकों की संख्या कितनी है तो कितनी है? अंकों की संख्या 10 है। कौन कौन? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब संख्या के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर्स। ठीक है। आप लोग जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किए हैं वो जानते होंगे कि संख्या के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर्स। ठीक है। अंकों का समूह, अंकों का समूह को संख्या कहते हैं। जैसे कि परिभाषा से आप देख रहे हैं कि अंकों का समूह को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अंक जैसे में हम यहाँ पर 121 लिखे हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें तीन संख्या है। तीन अंकों की संख्या है। इसमें एक 1 डिजिट है, 2 1 एक डिजिट है, 1 एक डिजिट है। ठीक है। यहाँ पर कितने डिजिट हैं? 3। कितने अंक हैं? 3 अंक है। वो कौन कौन से अंक हैं? 1 2 1। ठीक है। तो इस परिभाषा से आप देख रहे हैं कि अंकों को समूह को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। मतलब बिना अंक का संख्या का निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक है। तो संख्या कहाँ से शुरू होती है? 10 11 12 डॉट 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 इन्फिनाइट। ठीक है। संख्या कहाँ से शुरू होती है? 10 से लेकर इन्फिनाइट तक। ठीक है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है। और बेल आइकन को बजाना मत भूलें, क्योंकि जो भी अगर वीडियो आपको बनाए वो आपका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच सके। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं संख्याओं के बारे में, अंकों के बारे में। गणित में आप लोग ये भली भांति देखते हैं कि इसमें संख्या का बहुत बड़ा महत्व है। गणित में संख्या का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है। तो इसी संख्या के बारे में आज चर्चा होगी। संख्या
बहुत प्रकार के होते हैं। इसमें आपका पहला संख्या जो हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं, प्राकृत संख्या। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो इसको ध्यान से देखें, ठीक है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है। गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। गिनती की संख्या को प्राकृत या प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है ना। प्राकृत का एक और नाम क्या है? प्राकृतिक, ठीक है ना। अब देखिए, गिनती हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कहाँ से शुरू होती है? 1 से। 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक जाएगी? इन्फिनाइट तक, ठीक है। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। गिनती कहाँ से शुरू होती है? 1 से लेकर अनंत तक, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, तब क्या क्या हो जाएगा आंसर? 1। और सबसे बड़ी इन्फिनाइट, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और सबसे बड़ी इन्फिनाइट। इन्फिनाइट कहने का मतलब कि इसकी कोई सीमा नहीं है, ये अनंत इसको बोलिए, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरी संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पूर्ण संख्या से इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर, ठीक है। वैसी संख्या, वैसी, इसको ऐसे लिखिए, प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने से पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, परिभाषा के अनुसार प्राकृत संख्या के समुच्चय में या समूह में, समुच्चय का एक और नाम क्या है? समूह, ठीक है। समुच्चय का मतलब क्या होता है? समूह। प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने से पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। तो जैसे कि अभी आप लोग को बताया गया कि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट, मतलब 1 से शुरू होता है, इन्फिनाइट तक जाती है, ठीक है। अब आप देखिए कि इसमें शून्य को शामिल किया जा रहा है। परिभाषा के अनुसार देखिए, इसमें शून्य को शामिल किया जा रहा है, तो अब ये क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या, ठीक है। अब ये क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने से पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। इसी ग्रुप में, इसी समूह में शून्य को शामिल कर देते हैं तो ये संख्या क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। क्यों? देखिए ध्यान से कि आपको 1 से जितने भी संख्या दिख रही है तो सब है 1 से शुरू हुई, इन्फिनाइट तक जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें एक जो संख्या है, ठीक है, वो अभी इसमें नहीं हो। कौन है? शून्य। तो इसी परिवार में शून्य को शामिल कर दिए, तो ये जो परिवार है, जो पहला परिवार का नाम था प्राकृत संख्या, अब शून्य को शामिल कर देने से अब इस परिवार का नाम क्या हो गया? पूर्ण संख्या। क्योंकि इसमें शून्य को शामिल किए
तो ये परिवार क्या हो गया, पूर्ण हो गया। इसीलिए हम अब इसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट। ठीक है, आ रहा है बच्चों आप लोगों को समझ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी से आपको 2 प्रश्न अभी पूछा जाएगा, आप उसका जवाब देंगे। ठीक है, पहला प्रश्न, क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है? दूसरा प्रश्न, क्या पूर्ण संख्या ठीक है प्राकृत संख्या हो सकता है? ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। देखिएगा, ध्यान से इस बात को समझिएगा। ठीक है ना, देखिए आपको यहाँ पर बेसिक लेवल से मैथ पढ़ाया जा रहा है। जब आपका जड़ मजबूत नहीं होगा तो आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करने के लिए सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन अब इतना हाई हो गया है। आप तो देख ही रहे हैं कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कट ऑफ हाई हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जितने भी मैथ की बेसिक लेवल है उसको समझना होगा। अगर आप बेसिक लेवल से समझते हैं तो आपको मैथ को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब इस बात को समझिएगा, क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है? ध्यान से देखिएगा, प्राकृत संख्या पहले किसे कहते हैं, बात को समझिएगा। ठीक है ना, प्राकृत संख्या देखिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट, ये आपका क्या हो गया, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से लेकर अनंत तक। ठीक है, अब आप यहाँ पे पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट। अब ध्यान से देखिए, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है अनंत तक जाती है, और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्न के अनुसार, क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है? ध्यान से देखिए, क्या प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या में ये आ रहा है। ठीक है, 1 से इन्फिनाइट तक, तो क्या पूर्ण संख्या में भी 1 से इन्फिनाइट तक है ना? ठीक है, आ रहा बात आप लोग को समझ में। यहाँ 1 से लेकर इन्फिनाइट तक है, यहाँ भी देखिए पूर्ण संख्या में भी 1 से लेकर इन्फिनाइट तक है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, हाँ। ठीक है, अब बात को समझिएगा दूसरे प्रश्न को, क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है? आप अब ध्यान से देखिए कि पूर्ण संख्या में आपको 0 से लेकर इन्फिनाइट तक है। तो आप देखिए कि पूर्ण संख्या में 0 से लेकर इन्फिनाइट तक है, लेकिन प्राकृत संख्या में 0 नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है, क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है? देखिए पूर्ण संख्या में 0 भी है, तो क्या इसमें आपका प्राकृत संख्या में 0 है? नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या नहीं है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं इसका आंसर में नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसमें शून्य शामिल नहीं है, और सब तो है लेकिन शून्य इसमें शामिल नहीं है, इसलिए आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। क्यों? क्योंकि शून्य पूर्ण संख्या में है लेकिन प्राकृत संख्या में नहीं है, इसलिए पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बात को ध्यान से समझिएगा, एक और उदाहरण से आपको समझा रहे हैं। ठीक है, जैसे में आपके पास एक छोटा डब्बा है। ठीक है, क्या है, छोटा डब्बा है, और एक आपके पास बड़ा डब्बा है।
ध्यान से देखिएगा, एक आपके पास छोटा डब्बा है, एक आपके पास बड़ा डब्बा। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि क्या छोटा वाला डब्बा बड़ा वाला डब्बा में अटेगा, तब क्या कहिएगा? हाँ। इसका आंसर क्या होगा? हाँ। और अगर आपसे पूछा जाए कि क्या बड़ा वाला डब्बा में छोटा वाला डब्बा अटेगा, तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि छोटा वाला डब्बा का आयतन और बड़ा वाला डब्बा का आयतन क्या है? बड़ा वाला डब्बा का आयतन ज़्यादा है, छोटा का कम है, तो छोटा वाला डब्बा बड़ा वाला डब्बा में अट सकता है। उसी प्रकार आप ये देख रहे हैं कि इस परिवार में सदस्यों की संख्या कम है ना, और इसमें ज़्यादा है, तो ये डब्बा इसमें अट सकता है। इसका मतलब प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। ठीक है, ये बड़ा वाला डब्बा छोटा वाला डब्बा में नहीं हटेगा, इसलिए पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। ये आपको समझाने के लिए बताया गया है, ऐसे आप लोग को समझना इसी तरह से ही। ठीक है, अब आप आगे आप लोग को चलते हैं, अगली संख्या के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, आपका प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, जो बच्चे सीबीएसई पैटर्न से लिए हैं वो भी इस वीडियो को देखें और उस समझें। ठीक है, क्योंकि हम बीच बीच में आपको इंग्लिश भी आपको इसमें कुछ बताएंगे। पूर्णांक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ठीक है ना, पूर्णांक किसे कहते हैं? ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, पूर्णांक किसे कहते हैं? बहुत सारे बच्चे जो हैं जो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं, लेकिन पूर्णांक में कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है कि पूर्णांक कहते हैं तो किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से समझिएगा। ठीक है, प्राकृत संख्या ऋणात्मक प्राकृत संख्या तथा शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या ऋणात्मक प्राकृत संख्या तथा जीरो के समूह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या। यहाँ पर आप धनात्मक प्राकृत संख्या ही बोल सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, क्योंकि जितने भी प्राकृत संख्या होती है वो सभी धनात्मक ही होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर धनात्मक बोलना उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप डायरेक्ट प्राकृत संख्या बोलें। ठीक है, प्राकृत संख्या ऋणात्मक प्राकृत संख्या तथा शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, अब इस बात को आप लोग समझिएगा। आप लोग बचपन से पूर्णांक के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और आपको ये नहीं समझना है कि कंपटीशन लेवल पर ये सब नहीं पढ़ना है। कंपटीशन लेवल पर आपको सभी चीज़ पढ़ना है, चाहे वो छोटी सी चीज़ हो चाहे बड़ी सी चीज़ हो, क्योंकि कभी कभी आपको कंपटीशन लेवल पर आपको छोटा सा प्रश्न में फंसाया जाता है, और कितने बच्चे इसमें अपना समय को बर्बाद करते हैं और बना भी नहीं पाते हैं। तो आपको छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना होगा, और छोटी छोटी चीज़ आपको आगे बहुत ही कारगर साबित होगी। ठीक है, देखिए नंबर लाइन पर आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बीच में क्या होता है? शून्य। इधर आपका क्या हो जाता है? पॉजिटिव। इधर आपका क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, इधर जितने भी लिखेंगे 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर नेगेटिव होता है, तो इसमें क्या लगाएंगे? -1 -2 -3 -4। तो ये सभी क्या कहलाएंगे? पूर्णांक। ठीक है, क्या कहेंगे? पूर्णांक। पूर्णांक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ठीक है, आप लोग
समझ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या, शून्य के समूह को क्या बोलते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं सम संख्या। सम संख्या के बारे में आप लोग कितने बच्चे जानते भी हैं। ठीक है, और इसमें कुछ विवाद भी रहा है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है। ठीक है, सबसे बड़ी सम संख्या कौन है? सबसे बड़ी सम संख्या तो चलिए उसका जवाब है, लेकिन सबसे छोटी सम संख्या पर हमेशा विवाद रहा है, सबका अलग अलग मत रहा है। तो आज उसको भी यहाँ पर क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले इसको परिभाषा को हम लोग समझते हैं। अब ये देखिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, लेकिन कुछ चीज़ों को भली भांति समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? इसे इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर। ठीक है, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। ठीक है, सम संख्या कहाँ से शुरू होता है? 2, 4, 6, 8 डॉट 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 इन्फिनिट है। देखिए, कितने लोगों का मानना है कि 0 भी सम संख्या है, क्योंकि 2 से ये पूर्णतः विभाजित होता है। ठीक है, लेकिन 0 सम संख्या नहीं है। ठीक है ना, 0 सम संख्या नहीं है, क्योंकि 0 का मतलब होता है शून्य, शून्य का मतलब होता है कुछ नहीं, इसलिए 0 सम संख्या नहीं है। ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2। सबसे बड़ी इन्फिनाइट। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे बड़ी सम संख्या इन्फिनाइट। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? इस परिभाषा इसका उल्टा है। ठीक है ना, जो सम संख्या का जो परिभाषा है जस्ट इसका उल्टा है। ठीक है ना, मतलब वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, विषम संख्या, इसे इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 इन्फिनिट है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अगर 3 में 2 से भाग देते हैं तो आप देखते हैं कि दशमलव में चला जाता है,
ठीक है, 2 एकम 2, 1 पॉइंट बैठाएं, 0 2 पचे 10। तो आप देख रहे हैं कि 3 में अगर 2 से भाग दे रहे हैं तो वो दशमलव में चला जा रहा है। इसका मतलब ये पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से, और जाती है कहाँ तक? अनंत तक। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, तो क्या होगा? 1। और सबसे बड़ी विषम संख्या इन्फिनाइट। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं? ठीक है, अब आगे आप लोग को बताया जाएगा अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े हैं उनको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको संख्या के बारे में जानने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर आप संख्या के बारे में नहीं जानिएगा कि कौन संख्या क्या है, ठीक है, तो आपको मैथ बनाने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और अपने आप से विभाज्य हो परंतु अन्य किसी संख्या से विभाज्य नहीं हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और अपने आप से विभाज्य हो परंतु अन्य किसी संख्या से विभाज्य नहीं हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और अपने आप से विभाज्य हो परंतु अन्य किसी संख्या से विभाज्य नहीं हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब अभाज्य संख्या के बारे में समझेंगे। ठीक है, उदाहरण के से कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ 2 यहाँ 1 से विभाज्य है और अपने आप 2 से विभाज्य। ठीक है, ये अन्य किसी संख्या से विभाज्य नहीं है, इसलिए 2 आपका क्या हो गया? अभाज्य संख्या। 3 भी आप देखिए 1 और अपने आप से विभाज्य है, इसलिए 3 भी क्या है? आपका अभाज्य संख्या। 5 1 से विभाज्य है और अपने आप मतलब 5 से विभाज्य है, ये किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं है, इसलिए 5 भी अभाज्य संख्या है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस तरह से आप बढ़ते जाएंगे तो आपको अभाज्य संख्या प्राप्त होते रहेंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो एक और अपने आप से ही विभाजित है, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं है। ठीक है, अब इसमें ये ध्यान देंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी
अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपका उत्तर क्या होगा? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। सबसे, और इससे एक और प्रश्न होता है कि कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है? इसका उत्तर भी क्या होगा? 2। आप इसमें देख रहे हैं कि जितने भी अभाज्य संख्या हैं इसमें 2 को छोड़कर सभी क्या है? विषम संख्या है, लेकिन 2 ही हैं जो इसमें सम संख्या है। इसलिए आपको इससे 2 प्रश्न बना। पहला प्रश्न कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, उसका भी उत्तर क्या होगा? आपको 2। आपको ये दोनों प्रश्न को ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, अभी हम लोग पढ़े अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब आगे क्या पढ़ेंगे? भाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। भाज्य संख्या, ठीक है, वैसी संख्या जो एक और अपने आप से विभाज्य हो तथा किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वो ऐसी संख्या जो एक और अपने आप से विभाज्य हो तथा किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वो ऐसी संख्या जो एक और अपने आप से विभाज्य हो तथा अन्य किसी संख्या से भी विभाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए अब उदाहरण से समझते हैं। भाज्य संख्या का परिभाषा के अनुसार हम लोग क्या समझते हैं? ठीक है, देखिए यहाँ, जैसे यहाँ 4 जो है एक और अपने आप 4 से भी विभाज्य है। एक और अपने आप से विभाज्य है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, भाज्य संख्या का परिभाषा है वैसी संख्या जो एक और अपने आप से विभाज्य हो और अन्य किसी संख्या से विभाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 4 जो है 1 से विभाज्य है, अपने आप मतलब 4 से विभाज्य है, और ये किसी अन्य संख्या मतलब 2 से भी ये विभाज्य है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि 4 क्या है? भाज्य संख्या है। 6 को भी आप देखें, ये आपको 1 से विभाज्य है, या अपने आप 6 से विभाज्य हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये आपको 2 से भी विभाज्य हैं और ये 3 से भी विभाज्य हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, वैसी संख्या जो एक और अपने आप से विभाज्य हो और अन्य किसी भी संख्या से विभाज्य हो, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो आप
देख सकते हैं कि 6 भी क्या है, आपको भाज्य संख्या है। ठीक है, तो भाज्य संख्या कौन कौन है? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 डॉट 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 इन्फिनाइट। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो क्या होगा? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। ठीक है, देखिए आज आप लोग को संख्या के बारे में बताया गया, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और बहुत सारी संख्याओं के बारे में चर्चा होगी अगले क्लास में। ठीक है, आज इतना ही आप लोगों को बता रहा हूँ और आप लोग इसको घर पर अवश्य देखें। इस वीडियो को बार बार ध्यान से देखें और बातों को समझने की कोशिश करें और ध्यान से इसको समझें और इसको आप कंठस्थ अपने माइंड में कवर करें। ठीक है, और मैं एक मोटिवेशनल लाइन के साथ इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। आपको ढेर सारी शुभकामना देता हूँ कि आप लाइफ में अपनी ऊंचाई को छुएं और सफलता हासिल करें। ठीक है, अपनी ज़मीन अपना नया आसमान पैदा कर, अपनी ज़मीन अपना नया आसमान पैदा कर। ज़िंदगी मांगने से नहीं मिलती है मेरे दोस्त, खुद ही अपना इतिहास पैदा कर, खुद ही अपना इतिहास पैदा कर। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद।